हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सब में आपका स्वागत करता हूँ। और आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आखिर यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उनकी क्लास में हमने यूनिट डिजिट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन जितना भी होता है, क्या होता है, कैसे याद करेंगे, आखिर संख्याओं में अगर लास्ट के डिजिट 2 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। मैंने इन सारी चीजों को कल तक की क्लास में सारी चीजें आपको समझा दी हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में लिया था, लेकिन आज की क्लास में मैं इस क्वेश्चन को फिर ले रहा हूँ और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 83 इंटू 87 इंटू 93 इंटू 59 इंटू 61। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आप उस संख्या के इकाई अंक याद कीजिए जब हम इस संख्या का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखो, आपको इतनी बड़ी आपको संख्या दिख रही है, आपको पूरी की पूरी संख्या ज्ञात नहीं करनी है। आपसे क्वेश्चन में केवल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए यूनिट डिजिट क्या होगी, इसके इकाई का अंक क्या होगा। आपसे पूरी वैल्यू आपसे नहीं पूछ रही है कि मान लिया जाए 5625 आई, मतलब एक वैल्यू मैंने माना है, इतनी वैल्यू आई तो आप पूरी वैल्यू याद करो। आपको यहाँ पर पूरी वैल्यू याद नहीं करनी है। केवल आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल आपको यहाँ पर इकाई का अंक याद करना है। तो देखो, अब इकाई का अंक हम लोग कैसे याद करेंगे। देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको 83 दे रखा है, यहाँ पर आपको 87 दे रखा है, 93 दे रखा है, 59 दे रखा है और 61 दे रखा है। तो देखो, हमको अगर पूरी की पूरी संख्या ज्ञात करनी होती तो हम लोग क्या करते, 83 को 87 से गुणा करते, 87 से गुणा करने के बाद जो संख्या आती उस संख्या की गुणा हम लोग 93 से करते, और फिर जो संख्या आती उसकी गुणा 59 से, फिर जो आती उसकी 61 से। तो इस तरह से क्या होता कि पूरी की पूरी संख्या हमको ज्ञात हो जाती। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसलिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे कि जैसे मान लिया जाए जो 83 आपको दिख रहा है, तो 83 में हम 83 से 87 का गुणा नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि जो 83 आपको दिख रहा है, इस 83 में आपका इकाई का अंक क्या है। तो आप देखेंगे कि इस 83 में इकाई का अंक आपको 3 दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 83 में जो इकाई का अंक दिख रहा है उसको ले लो, फिर गुणे। तो दूसरी संख्या हमको क्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमको दे रखी है 87। तो 87 में अब इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको, तो देखेंगे 87 में इकाई का अंक आपको 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, इकाई का अंक 7 लिख देंगे। फिर 93 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है, तो 93 में इकाई का अंक आपको 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 93 में इकाई का अंक क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद 59 में आपको इकाई का अंक क्या दिख रहा है, तो 59 में आपको इकाई का अंक 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इकाई का अंक 9 लिख देंगे। उसके बाद 61 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है, तो 61 में आपको इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 61 में इकाई का अंक आपको 1 दिख रहा है, तो हम क्या लिख दें, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इन सारी संख्याओं का गुणा करवाएंगे। तो गुणा करवा कर देखते हैं, तो यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 21। अब हम 21 को 3 से गुणा नहीं करेंगे, 21 को हम लोग 3 से गुणा नहीं करेंगे। 21 में जो आपको इकाई का अंक दिख रहा है, इस इकाई के अंक का गुणा हम 3 के साथ करेंगे। तो 3 का जब गुणा 1 से हम करेंगे तब क्या मिलेगा हमको, तब मिलेगा हमको 3 मिलेगा। उसके बाद 3 का गुणा जब आप 9 के साथ करोगे तो 9 त्रिक कितना हो जाता है, 9 त्रिक आपका हो जाएगा 27, और फिर 27 का गुणा आप जब 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिला कि जो इसके इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 7 होगा। समझ में आया, इसके इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो समझ में आया। इस संख्या में केवल हम इकाई का अंक लेंगे, तो इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है, तो इकाई का अंक आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है। इन सारी संख्याओं का आपस में हम गुणा करवाएंगे, तो गुणा कराने के पश्चात हमको इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 7 मिल। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि बताइए कि आपने यहाँ पर 21 का गुणा 3 के साथ क्यों नहीं करवाया। तो देखो, अगर आप 21 का गुणा 3 के साथ करवाएंगे तब भी आंसर 7 ही आएगा। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जल्दी सॉल्व करने के लिए बताया है। यहाँ पर अगर 21 का गुणा आप 3 से कराएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसकी 9 से कराएंगे, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। तो आप लोग वहां से समझ लेना।
इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जो आपको 21 दिख रहा है, 21 में केवल हम इकाई का अंक लेंगे और इकाई का अंक आपको 1 दिख रहा है। अब इस 1 का गुणा हम लोग 3 में कराएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका गुणा हम 9 से कराएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका गुणा हम लोग 1 से कराएंगे। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमको क्या दिख गया? फाइनल आंसर हमको 7 दिख गया। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ 25 की पावर 43 इंटू 56 की पावर 42 प्लस 456 की पावर 25 प्लस 23 की पावर 42 एंड 76 की पावर 23 आपको दे रखा है। इसमें हमको क्या करना है? यूनिट डिजिट को फाइंड करना है, यूनिट डिजिट को ज्ञात करना है कि बताइए अगर इन संख्याओं को, इतनी बड़ी संख्या आपको दे रखी है, इस संख्या को अगर हम लोग सॉल्व करें तो बताइए इसका इकाइकांक क्या होगा? तो पहले मैं क्या करता हूँ? पहले मैं ये करता हूँ कि इसमें जो 25 की पावर 43 दे रखी है, देखो इसमें क्या दे रखी है? 25 की पावर 43 दे रखी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही दिन के क्लास में बताया था कि अगर मान लिया जाए कोई संख्या हमको दे रखी है, उस संख्या में अगर इकाई का अंक आपको 0 दिखे, इकाई का अंक आपको 1 दिखे, इकाई का अंक आपको 5 दिखे, इकाई का अंक आपको 6 दिखे, तो उस संख्या में जो इकाई का अंक होगा वही उसकी इकाई का मतलब उस संख्या में जो आपको ये इकाई का अंक दिख रहा है वही आपके इकाई का अंक होगा। मतलब जैसे 25 की पावर 45 में देखेंगे तो 25 यहाँ पर क्या है? 5 यहाँ पर है, 5 की 5 का जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक वो 5 ही होगा, क्योंकि मैंने टाइप 1 में आपको बता दिया था। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा हमको केवल 5 मिल जाएगा, क्योंकि 5 की पावर चाहे जितना हो, आंसर इसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा बताया था कि अगर 6 की पावर आपको मतलब कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या में इकाई का अंक अगर आपको 6 दिख रहा है, तो इकाई का अंक अगर आपको 6 दिख रहा है, पावर से हमको मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, तो पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? इसके इकाई का अंक कितना मिल जाएगा? इसके इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि 456 की पावर 25 आपको दे रखी है। तो 456 की पावर 25 पे फिर देखेंगे कि जो 456 है, 456 में जो आपको इकाई का अंक दिख रहा है, तो इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है? इकाई का अंक 6 दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 0, 1, 5, 6 आए तो उसके इकाई का अंक वह खुद हो जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि 23 की पावर 42 आपको दे रखा है। तो 23 की पावर 42 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? इस तरह लिखेंगे 3 को। अब जो आपको 42 पावर दे रखी है, इस पावर को क्या करेंगे? 42 को पहले आप करेंगे क्या? 4 से भाग देंगे। जब आप इसको 4 से भाग देंगे, तब ये कितनी बार में जाएगा? 10 चौक 40 कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा, 4 दाहम 40 हो जाएगा। मतलब मैंने डायरेक्ट कर दिया है। और शेषफल कितना बच जाएगा आपका? शेषफल बच जाएगा 2 बच जाएगा। पहले तो हमने इस पावर को क्या किया? पावर को 4 से विभाजित किया। विभाजित करने के बाद मैंने क्या किया? जो शेषफल आया, उस शेषफल को इस संख्या के इकाई के अंक के ऊपर मैंने घात के रूप में चढ़ा दिया। जब मैंने घात के रूप में चढ़ा दिया और इसकी प्लेस मतलब यूनिट डिजिट जो आएगी वो भी सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या दे रखी है? दूसरी संख्या दे रखी है कि 76 की पावर 23 दे रखी है। तो 76 की पावर 23 में क्या करेंगे कि इसमें आपको इकाई का अंक 6 दिख रहा है, और जब आपको कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या में अगर इकाई का अंक आपको 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो आप बिना सोचे समझे उसी संख्या को ही इकाई का अंक मान लें। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर प्लस आपको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखो मैंने यहाँ पर कितने सरल चीजों में सारी चीजें बता दी। ये अगर आप ये करते कि 25 का पावर आप 43 करते, फिर गुणे 56 की पावर 42 करते, तो कितनी चीजें लंबी हो जाती और कितनी बड़ी हो जाती, शायद 2 घंटे लग जाते हैं आंसर को निकालने में। लेकिन मैंने यहाँ पर कितनी आसानी से और लगभग 2 मिनट के अंदर मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि 5 का गुणा 6 बार करेंगे करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 पंचे 30 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, फिर प्लस का चिन्ह 6 लिखेंगे, प्लस 3 का जब वर्ग करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा? 3 का वर्ग आपको 9 मिल जाएगा, और प्लस 6। अब इन सारी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 30 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 होगा। और 36 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 6 15, कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और जब 45 में हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको?
45 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 51। तो अब बताइए 51 में आपको इकाई का अंक क्या दिख रहा है? तो 51 में आपको इकाई का अंक 1 दिख रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यही आप आंसर है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो मैं एक बार रिपीट और कर दे रहा हूँ ताकि सारी चीजें आप लोग समझ जाएं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए कब, जब आपको 25 की पावर 43 दे रखी है और गुणे 56 की पावर 42 दे रखी है, प्लस 456 की पावर 25 दे रखी है, प्लस 23 की पावर 42 दे रखी है और प्लस 76 की पावर 23 दे रखी है। और इन संख्याओं से गुणा भाग करवाने के पश्चात हमको बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लिया जाए कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या में अगर आपको इकाई का अंक 0 दिख रहा है, इकाई का अंक अगर आपको 1 दिख रहा है, इकाई का अंक अगर आपको 5 दिख रहा है, इकाई का अंक अगर आपको 6 दिख रहा है, तो आप बिना सोचे समझे जो आपको 0, 1, 5, 6 आपको दिख रहा है वही उसका यूनिट डिजिट हो जाता है, वही उसका इकाई का अंक हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा कि इस 25 जो संख्या दे रखी है, इस 25 संख्या में हमको क्या मिल रहा है कि जो 5 आपका दिख रहा है, 5 ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर से हमको मतलब नहीं है। यहाँ 5 देखा हम तुरंत कर देंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी। गुणे का क्या कह रहा है कि 56 की पावर 42, 56 की पावर 42 मतलब फिर आपको यहाँ पर इकाई का अंक 6 दिख गया तो बिना सोचे समझे इसका भी हम इकाई का अंक कितना लिख देंगे, इसका भी इकाई का अंक हम लोग 6 लिख देंगे। फिर प्लस बता रहा है 456 की पावर 25, फिर हमको 6 दिख गया, फिर हम बिना सोचे समझे इसके मान, इसकी वैल्यू जो इकाई का अंक होगा हम 6 लिख देंगे। उसके बाद 23 बता रहा है, 23 की पावर 42 बता रहा है। तो 23 की पावर 42 बता रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 23 के पावर में जो आपको इकाई का अंक दिख रहा है तो इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो सर्वप्रथम हम लोग 3 लिखेंगे और जो आपको पावर 42 दे रखी है, इस 42 को हम लोग क्या करेंगे, 42 को पहले हम 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करने के पश्चात हमको क्या मिलेगा, जो हमारा शेषफल आएगा, तो शेषफल को जो इस संख्या के इकाई का अंक आपको दे रखा है, इस इकाई के अंक पर हम लोग चढ़ा देंगे और बिठाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट हमको मिल जाएगी। फिर आगे क्या दे रखा है कि 76 की पावर 23 दे रखा है, तो 76 की पावर जैसे आपने देखा, तो इसमें क्या देखा आपने कि 76 यानी 76 में इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है, तो इकाई का अंक आपको 6 दिख रहा है। तो आप लोगों ने बिना सोचे समझे यहाँ पर इकाई का अंक क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। फिर जब आपने 6 का गुणा 5 से करवाया तो आपको मिला 6 पंचे 30 प्लस 6 प्लस 3 का जब वर्ग करवाया आपने तो मिला आपको 9 प्लस 6। 30 में 6 जोड़ा तो आपका हुआ 36 और 36 पे जब आप लोगों ने 9 जोड़ा तो आपका हो गया 45 और 45 में जब आपने 6 जोड़ा तो आपका कितना हो गया, 51 हो गया। और 51 में आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, 51 में आपको इकाई का अंक क्या दिख रहा है, तो 51 में इकाई का अंक हमको 1 दिख रहा है। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिल जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ पाए हैं, देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है। वो क्वेश्चन मात्र 30 से 35 सेकंड में लग जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो ये जो क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये क्वेश्चन मात्र मात्र क्वेश्चन ये 30 से 35 सेकंड में क्वेश्चन आपका लग के तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए मुझको टाइम लग रहा है, क्योंकि आप कोई भी चीजें मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ जाए इसलिए मुझको टाइम लग रहा है। और बाकी जब आप लोगों की प्रैक्टिस होने लगेगी तो सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब देखो क्वेश्चन की आगे आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लास्ट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2007 की पावर 2016 और 2008 की पावर 2070। इसमें क्या करना है हमको, आप लोग क्या कीजिए, इसमें ये कीजिए कि आप बताइए 2007 की पावर अगर हमको 2016 दे रखा है, गुणे 2008 की पावर अगर हमको 2017 दे रखा है, तो बताइए इसके मतलब इतना जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताइए इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो अब देखो अगर मान लिया जाए कोई ट्रिक ना होती, अगर कोई ट्रिक आपको ना बताया जाता तो आप क्या करते, 2007 का गुणा 2016 बार करते। हमारी मतलब जहां तक उम्मीद है कि आप सारा का सारा दिन गुणा ही करते,
और आपका आंसर परफेक्ट नहीं आ पाता। इसलिए जो हमारा एडवांस मैथ होता है इसमें बहुत सारी ट्रिक से चीजें बताई जाती हैं। तो 2007 की पावर 2016 दे रखा है और 2008 की पावर आपको 2017 दे रखा है। पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे कि 2007 में इकाई का अंक हम लेंगे। तो इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है, 7। अब इस इकाई के अंक पे केवल हम इस 2 को, केवल यूनिट डिजिट 2 दिख रही है यानी 16 की पावर चढ़ाएंगे। इससे हमसे कोई मतलब नहीं, 20 से हमसे कोई मतलब नहीं कि 20 को भी हम लिखें, केवल हम 16 को ही चढ़ाएंगे, 16 को ही इस पे रखेंगे। फिर गुणे, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, 8। 8 की पावर आपको क्या दिख रही है, 8 की पावर आपको 17 दिख रही है। तो आपकी 8 की पावर क्या लिख देंगे, 17 लिख देंगे। मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप क्या करेंगे, पहले करेंगे कि जो आपको 16 दिख रही है, 16 को पहले आप 4 से विभाजित कीजिए। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो पहले आप 16 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो 16 को जब हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 चौक कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो जब 16 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल तो शून्य होगा। तो जब हम शेषफल शून्य होगा हमारा तो 7 की पावर हम 4 लगा देंगे। और जब शेषफल शून्य नहीं होगा तो जो पावर हमको दे रखी होगी, जो शेषफल हमारा आया होगा उसी घात को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर पावर क्या आ गया, पावर आपको शून्य मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। गुणे 17, 17 को जब हम लोग 4 से विभाजित करेंगे तब क्या मिलेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ पे। और 7 से जब 6 जाएगा तब कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, शेषफल आपका कितना आ गया, शेषफल आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर 8 की पावर हम लोग क्या लगा देंगे, 8 की पावर 1 लगा देंगे। अब देखो 7 का गुणा जब हम 4 बार करेंगे यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और फिर 8 का गुणा 1 बार, 8 का गुणा 1 बार कर दिया। अब देखो 7 सत्ता 49 हो जा रहा है यहाँ पे। तो 49 को अब 7 से गुणा हम नहीं करेंगे, और यहाँ पर 7 सत्ता 49 हो जा रहा है। तो अब हम 49 को 49 से गुणा नहीं करेंगे। इसमें इकाई का अंक आपको 9 दिख रहा है और इसमें इकाई का अंक आपको 9 दिख रहा है। तो 9 नवा कितना हो जाएगा, 9 नवा आपका हो जाएगा 81, और गुणे में कितना लग रहा है, 8। अब हम 81 को 8 से गुणा नहीं करेंगे, इस 1 को 8 से गुणा कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन आपको कौन सा सही लग रहा है, 8 लग रहा है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2007 की पावर 2016 दे रखा है गुणे 2008 की पावर 2017 दे रखा है तो इसके इकाई का अंक क्या होगा जब इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको 2007 दे रखा था, 2007 की पावर कितना, 2016 दे रखा था। गुणे दूसरा क्या दे रखा है, 2008 की पावर आपको 2017 दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 की पावर हम लोग केवल 16 लिखेंगे, गुणे 8 की पावर कितना हम लिखेंगे, केवल 17 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 जो हमारा है, 16 क्या हो रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो 17 है इसमें शेषफल 1 बच रहा है तो 8 की पावर 1 हो जा रही है। और जब इसको आप लोग हल करेंगे तो आपको लास्ट में जो इकाई का अंक होगा कितना मिल जाएगा, आपको इकाई का अंक 8 मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो हम लोगों का क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का मतलब क्या कह रहा है कि अगर 902 की पावर 2015 दे रखी है माइनस 87 की पावर 2014 दे रखी है तो का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, 902 लिखेंगे, उसकी पावर कितना दे रखा है, 2015 दे रखा है, माइनस, फिर क्या कह रहा है कि 87 की पावर कितना दे रखा है, 2014 दे रखा है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इकाई का अंक लेंगे इसका और इकाई का अंक लेंगे इसका। तो इसमें जब हम इकाई का अंक ले रहे हैं तब क्या ले रहे हैं, इसमें केवल हम 2 ही डिजिट लेंगे। हमेशा आप जब वो इकाई का अंक ज्ञात करना होगा आपको तो आप पूरी संख्या को मत लीजिएगा, केवल आपको इकाई और दहाई इन 2 ही डिजिट को आपको लेना है। तो आप जब 2 की पावर 15 लेंगे, फिर माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, फिर यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट 87 की कितनी दिख रही है, 87 की यूनिट डिजिट आपको 7 दिख रही है। तो 7 की पावर आपको केवल 2 ही डिजिट तक लेना है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपको पावर केवल 2 ही डिजिट तक लेना है। तो यहाँ पर 7 की पावर कितना हो जाएगा, 7 की पावर 14 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 15 आपको दिख रहा है इस 15 में क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो जब 4 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 पे कितना हो जाएगा, 4 पे 12 हो जाएगा आपका। और जो 5 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। यानी शेषफल आपको कितना बच रहा है, तो शेषफल आपको यहाँ पर
3 बच रहा है, तो इस शेषफल को हम 2 की पावर के ऊपर लगा देंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। माइनस जो आपको 14, अब देखो 7 की पावर 14 में क्या होगा, अब जो आपको ये 14 दिख रहा है, 14 को भी हम 4 से विभाजित करेंगे, और जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तब जब 4 से 2 जाएगा तब शेषफल कितना बच जाएगा आपका, शेषफल आपका बच जाएगा 2। तो इस शेषफल को हम 7 की पावर के ऊपर लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे, 7 की पावर के ऊपर लगा देंगे। अब हम जब 2 की पावर 3 का मान ज्ञात करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और जब हम 7 की पावर 7 का वर्ग करेंगे तब कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर हम 49 का केवल इकाइकांक 9 लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल गया, 8 माइनस 9 मिल गया। तो अब यहाँ पर देखो, जब 8 से 9 को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 8 से जब आप 9 को घटाएंगे तब आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। और जब जब आपको, पहले बात ये बताइए आप, क्या कोई इकाई का अंक, जैसे हमने ये, आप लोगों ने ये सुना होगा कि -530 लिखा हुआ, -530, -230 50 लिखा हुआ है, -325 लिखा हुआ है, लेकिन कभी आपने ऐसा भी सुना है कि 3200 -5 भी लिखा है कहीं पर, ये पूरी संख्या है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, -1 मिला। तो -1 सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम 10 को जोड़ देंगे, और जब हम 10 को जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर हमको 9 मिल जाएगा। हमेशा आप ये करिए, जब आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए अगर आपको लास्ट में संख्या माइनस में दे रही है तो उसमें आप 10 जोड़ दीजिए, और जब 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो 10 से जब 1 जाएगा तो आपको प्लस का 9 बच जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, 4387 की पावर 245 प्लस 632 की पावर 72 का इकाइकांक क्या होगा। क्या करेंगे, इसमें आपको इतनी बड़ी संख्या को नहीं लेना है, इनको हटा दो, आपको केवल क्या लेना है, 7 को लेना है। तो 7 की पावर आपको इस 2 को भी नहीं लेना है, केवल 2 डिजिट को ही आपको लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 45 हो जाएगा। प्लस आपको यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या को नहीं लेना है, केवल आपको 2 लेना है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर आपको 72 हो जाएगा। तो जब 45 को आप 4 से विभाजित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 4 से जब इसको विभाजित किया जाएगा तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, तो यहाँ पर फिर 4 एकम 4, तो यहाँ पर आपको शेषफल क्या दिख रहा है, शेषफल आपको 1 दिख रहा है। तो इस शेषफल को आप 7 की पावर के ऊपर लगा देंगे, तो 7 की पावर के ऊपर जब आप इस शेषफल को लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 की पावर 1 मिल जाएगा। फिर 72 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 72 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 4 एकम कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो 7 से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 3 बच जाएगा, और 3 यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 30 हो जाएगा। यानी क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर शेषफल आपका शून्य हो जा रहा है। और जब शेषफल आपका शून्य होगा तो मैंने आपको बताया कि 2 की पावर, जब शेषफल आपको शून्य मिलेगा तो आप पावर क्या लगा देंगे, पावर आप 4 लगा देंगे। तो 7 की पावर 1 मिल गया आपको, और 2 की पावर आपको कितना मिल गया, 2 की पावर आपको 4 मिल गया। तो यहाँ पर जब 7 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 1 आ जाएगी, और जब 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 मिल जाएगी। तो 16 में हम इकाई का अंक कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो 7 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो इसमें 13 में इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है, तो 13 में आपको इकाई का अंक 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपको बी मिलेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं क्वेश्चन आपको करवाता जा रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिए और सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, 459 गुणे 46 गुणे 28, अब यहाँ पर आपको एक स्टार दे रखा है, गुणे 484 के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक 8 है। तो बताइए, जो स्टार है, स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। व्हाट इज द मिनिमम मार्क इन प्लेस ऑफ स्टार की जगह पर बताइए न्यूनतम अंक क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि हमको इसमें इकाई का अंक नहीं याद करना है,
इसमें हमको क्या ज्ञात करना है कि इसमें इकाइकांक हमको पहले से ही दे रखा है। तो इसमें हमको ये ज्ञात करना है कि जो आपको एक संख्या दिख रही है, उस संख्या के इकाइकांक क्या होगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 459 बता रहा है आपको, गुणे 46 बता रहा है आपको, गुणे 28 बता रहा है आपको। यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक स्टार है। ऐसे समझ लो, ऐसे स्टार बना हुआ है, स्टार लगा हुआ है। और गुणे कितना दे रखा है? 484 दे रखा है। और इसके जो इकाइकांक पूरा दे रखा है, 8 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ऑप्शन को देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन हमारी बहुत मदद करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप 459 में आपको इकाइकांक क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। गुणे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। यहाँ पर इकाइकांक क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। और यहाँ सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक और संख्या है जो स्टार के रूप में है। यही हमको ज्ञात करनी है। मैंने गलती से लिख दिया। यही संख्या हमको ज्ञात करनी है, यही संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखो 8 और यहाँ पर एक स्टार दे रखा है, प्लस प्लस यहाँ पर एक स्टार की हमें वैल्यू याद करनी है। गुणे यहाँ पर 484 में हमको इकाइकांक क्या दिख रहा है? तो 484 में इकाइकांक आपको 4 दिख रहा है। तो देखो अब हमें ऑप्शन में क्या करेंगे, पहले हम लेंगे 3 को लेंगे। हमको ये देखना है कि बताइए, जैसे इसमें ऑप्शन कोई एक ही तो सही होगा, चाहे जो हो, चाहे 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों को, तीनों एग्जाम्पल मतलब जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, इस तीनों ऑप्शन को पहले हम एक एक करके रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चंस में बहुत मदद करते हैं हम लोगों की। तो देखो 9 छक 15 हो जा रहा है और 15 चौको 60 हो जा रहा है। 9 छक सॉरी, 9 छक 15 कह रहे हैं। 9 छक 54। और फिर 54 में इकाइकांक आपको क्या दिखा? 4 दिखा। तो 4 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 4 चौक 16 आ जाएगा। तो जब 6 की गुणा हम लोग 3 के साथ कराएंगे तब क्या मिलेगा आपको? 6 त्रिक 18 मिल जाएगा। यानी आपको यहीं पर पता होगा कि हमारा पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका 7 आ जाएगा। पहला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? 3 सॉरी, प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ। पहला आंसर आपका क्या आ जाएगा? पहला आंसर आपका 3 आ जाएगा। अब अगर हम 5 रख रहे हैं तो 954, 54 में आपको इकाइकांक 4 दिख रहा है। और 4 का गुणा जब आप 4 के साथ कराते हैं तो 16 आता है। और 16 में जो इकाइकांक आपको 6 दिख रहा है, इसका गुणा जब आप 5 से कराएंगे तो 5 छक 30 हो जाएगा। तो 30 हमसे पूछ क्या क्या रहा है? 8 रहा है। तो बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। 7 को रखेंगे तो 7 छक 42 आ जाएगा। तो 2 भी गलत आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन शायद ना समझ पाए हों, मैं फिर एक बार बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको ये करना है। देखो मतलब पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते आ रहे थे कि सारे क्वेश्चन की हमको इकाइकांक ज्ञात करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इकाइकांक हमको ऑलरेडी पहले से दे रखा है। इसमें हमको ये ज्ञात करना है कि बताइए कोई संख्या के इकाइकांक क्या होगा जो गुणे के रूप में दी गई है। तो इसमें आपको अगर 9 लेंगे, 6 लेंगे, इसमें स्टार लेंगे, 4 लेंगे, तो देखो 9 छक 54 और 54 में 4, 4 चौक 16 आ जाएगा। तब 16 में अगर इकाई का अंक क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो 6 का गुणा पहले आप 3 में कराइए, फिर 6 का गुणा आप 5 में कराइए, फिर 6 का गुणा आप 7 में कराइए। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 त्रिक 18 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 6 पंचे 30 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 6 सत्ते 42 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इस इकाई का अंक आप 8 दे रहा है, तो यहाँ पर इकाई का अंक किसमें 8 मिल रहा है आपको? तो जाहिर सी बात है आप बता देंगे किसमें इकाई का अंक आप लोग तो 18 में 8 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, यही हमारा आंसर सही होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। कल हो सकता है मैं पहले 2-3 क्वेश्चन करवाऊँ, उसके बाद मेरी एक बहुत अच्छी टॉपिक है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा उसको पढ़ने में, जिसका नाम है विभाज्यता के नियम। इतने क्वेश्चन आप लोग करिए। और अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। जितने क्वेश्चन मैं करवा पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। कल मैं फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं विभाज्यता के नियम पर आपको लेकर चलूंगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पढ़ते रहिए मन लगाकर, सारी चीज़ें देखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखो हमारे एक सर थे, वो हमेशा हमसे मतलब कहा करते थे कि देखो आकाश, मैथ केवल उन्हीं लोगों को आती है। देखो मैथ और मैच
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगी। देखो मैथ जब तक आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करने नहीं जाएँगे तब तक आप मैच नहीं खेल पाएँगे और मैथ जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना आप प्रैक्टिस कीजिए और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। तो उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।